इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से रिलेटेड वरुण त्यागी की एक क्वेरी है, उनका एक सवाल है, उसको समझते हैं और उसको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वरुण बोलते हैं कि उनके फादर के पास 65 स्क्वायर यार्ड का हाउस है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में, और उनकी जो इनकम है वो 4 लाख से कम है पर एनम। उनके जो ग्रैंडफादर है उनके पास 1200 स्क्वायर यार्ड का घर है गांव में, और उनके 3 बेटे हैं। तो क्या वो ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं? पहले तो हम स्क्वायर यार्ड को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, जो रूल्स डिफाइंड है, वो स्क्वायर फीट के लिए है। तो 65 स्क्वायर यार्ड का मतलब हुआ 585 स्क्वायर फीट, जो वरुण के फादर के पास हाउस है। और जो 1200 स्क्वायर यार्ड की बात है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 10,800 स्क्वायर फीट, जो उनके ग्रैंडफादर के पास है। अभी एक बार रूल को देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस का रूल ये बोलता है कि अगर कैंडिडेट की एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम है, जो एक क्राइटेरिया होता है, तो फैमिली का जो कंपोजिशन है उसको समझ लेते हैं। फैमिली का मतलब होता है कैंडिडेट्स के मदर और फादर, उसके सिबलिंग यानी कि भाई बहन, वो जिनकी उम्र 18 साल से कम है। अगर 18 साल से ज़्यादा होगी तो फिर वो फैमिली की उस काउंटिंग में नहीं आएंगे। स्पाउस यानी अगर कैंडिडेट मेल है तो उसकी वाइफ, और अगर फीमेल है तो उसका हस्बैंड, और चिल्ड्रेन, कैंडिडेट के चिल्ड्रेन, वो भी 18 साल से अगर कम है। तो इन सारे फैमिली मेंबर्स की टोटल कुल जमा इनकम अगर 8 लाख रुपए से कम होती है, तब आप ईडब्ल्यूएस के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो आपकी जो कंडीशन है, आपने सिर्फ अपने फादर की इनकम बोली है जो कि 4 लाख रुपए है पर एनम, तो इस कंडीशन को फुलफिल करती है, बशर्ते आपकी ये जो फैमिली मेंबर्स हैं जो इसमें डेफिनेशन में आते हैं, उनका कोई भी इनकम नहीं है, सिर्फ फादर की इनकम है, तब आप पहली कंडीशन फुलफिल करते हैं। अब बात आती है प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी का भी जो रूल बोलता है, ये प्रॉपर्टी का रूल है ईडब्ल्यूएस के लिए, कि अगर कैंडिडेट्स के फैमिली मेंबर्स, फैमिली की डेफिनेशन अभी जस्ट मैंने आपको दी है, वो अगर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की कंडीशन उससे जज होती है। क्या क्या कंडीशन है प्रॉपर्टी की? अगर 5 एकर्स की एग्रीकल्चर लैंड है या उससे ज़्यादा, 5 एकड़ या उससे ज़्यादा, रेजिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा, रेजिडेंशियल प्लॉट है अगर नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज एरिया में 900 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा, रेजिडेंशियल प्लॉट 1800 स्क्वायर फीट का है नॉन म्यूनिसिपल नोटिफाइड एरियाज में। इन सारी कंडीशंस में अगर देखें कि कैंडिडेट की फैमिली में कोई भी अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। तो जैसा आपने बताया कि आपके फादर 585 स्क्वायर फीट का हाउस ओन करते हैं, यानी कि आपकी कंडीशन फुलफिल होती है, क्योंकि इसमें रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा का है। आपके फादर का जो फ्लैट है, जो घर है, वो 585 स्क्वायर फीट का है, तो आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। जहाँ तक आपके ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी की बात है, जो कि 10,800 स्क्वायर फीट है, इस कंडीशन के हिसाब से तो ज़्यादा होती है, लेकिन ग्रैंडफादर फैमिली की कन्फिग्रेशन में नहीं आते हैं। यानी जो फैमिली की डेफिनेशन मैंने दी है अभी, जो कैंडिडेट की फैमिली की डेफिनेशन है, उसमें ग्रैंडफादर नहीं आते हैं। तो ग्रैंडफादर की जो प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर के नाम पर है, उन्होंने आपके फादर के नाम पे अभी तक नहीं शिफ्ट की है, तो ग्रैंडफादर के नाम पर अगर प्रॉपर्टी है और ग्रैंडफादर फैमिली की काउंटिंग में नहीं आते हैं, कन्फिग्रेशन में नहीं आते हैं, तो वो प्रॉपर्टी भी आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की काउंटिंग में नहीं आएगी। तो आपकी काउंटिंग में आएगी आपके फादर की इनकम, जो कि 4 लाख से कम है। आप इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होते हैं। आपकी जो प्रॉपर्टी है आपके फादर की 585 स्क्वायर फीट है। प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ईडब्ल्यूएस के लिए क्वालिफाई करते हैं, और ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी में काउंट नहीं होगी। इसलिए सतीश ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल है, आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को अवेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हमने इस क्वेरी को डिस्कस किया, जो रेलिवेंट रूल्स हैं उनसे कनेक्ट करके इस सतीश की क्वेरी को हमने रिजॉल्व किया। अगर आपकी क्वेरी भी सतीश के सिमिलर या इक्विवेलेंट है, तो आप भी इसी तरह रूल्स को कनेक्ट करके आप भी अपनी क्वेरी को इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं
इसी तरह आपके लिए वीडियोस लाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपकी क्वेरीज़ हैं उनको मैं विथ रूल्स विथ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करूँ, आपके साथ डिस्कस करूँ, जिससे आपको ना सिर्फ आपका क्वेरी का सोल्यूशन आपको दूँ, बल्कि रूल्स की भी आपको जो अवेयरनेस है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो बेहतर हो। Friends, I'm wishing you very, very best of luck. Stay safe, stay healthy, and do take very, very good care of yourself. जय हिंद दोस्तों।